मैंने बोला अरे भाई 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 भाई, मतलब मुझे दिखा, उसको शायद दिखा नहीं दिखा पता नहीं ना, इसलिए मैंने बोला अरे भाई रुको रुको रुको। वो मेरे सामने क्या हुआ, और सामने देख रहा हूँ तो बंदा गायब। बोला अबे अभी तो मतलब 5 भूत की कहानी सुननी है तो ऐसे ही कहानी सुनाने आ रहे हमारे एक दोस्त। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ट्रैवलर बेबी और मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सेगमेंट, ट्रेकर्स की स्टोरीज। तो आज अपने साथ एक खास दोस्त है, तोष ठक्कर, जो हिमालयज में, सह्याद्रीज में 20 साल के भी ऊपर ट्रैक कर चुके हैं। 20 साल के करियर में ये हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक, अंडमान से लेकर रशिया तक, रशिया से लेकर यूरोप तक सब जगह ट्रिप कर चुके हैं। अगर आपको इनके साथ घूमना है तो आप बिंदास घूम सकते हो। तो चलो सुनते हैं उनकी जुबानी, उनका एक्सपीरियंस। तो दोस्त कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज आपके कहानी के पिटारे में कौन सी कहानी है जो बताने वाले हो? थोड़ी थ्रिलिंग सी, थोड़ी पैरानॉर्मल वाली, डरने वाली। गुड, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो कई बार ना ऐसे होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं, हमने शायद स्टोरीज दूसरों की काफ़ी सुनी रहती है, पर खुद की एक्सपीरियंस की वाली बहुत कम ही देखी होगी। शायद किसी ने बोली होगी कि हाँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है करके। तो ऐसी कुछ कहानी की खोज में मैं चल पड़ा था हिमाचल के बहुत सुंदर से पहाड़ पे, जो काफ़ी लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन के उसमें जाते हैं, रोहतांग। तो रोहतांग जो पहाड़ है, उसका अर्थ ही लोकल भाषा में जो उसका अर्थ जो है, उसका मतलब है पाइल ऑफ डेड बॉडीज, मतलब लाशों का ढेर। तो ये स्टोरी मुझे मतलब ये मीनिंग जो मुझे वहाँ के लोकल बंदे ने एक्सप्लेन की थी कि यार रोहतांग का मतलब है डेड बॉडीज का ढेर। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों कहते होंगे। तो उन्होंने तभी समझाया कि एक ज़माने में जब रास्ते ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और लोग जैसे ट्रैक करके ही ट्रैवल किया करते थे, टारमैक रोड्स नहीं थे, तो लाहौल स्पीति से कनेक्ट करने के लिए कुल्लू वैली को वो एक ही रास्ता था, वो एक ही पहाड़ था जहाँ से आना जाना होता है। गद्दी लोग आते हैं, जैसे हमें पता ही है, हमने ट्रैक्स पे देखे ही है काफ़ी सारे। तो वैसे कई बार रोहतांग के ऊपर का जो वेदर है, जब लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा तो उन्हें पता होगा कि अनएक्सपेक्टेड वेदर होता है, अचानक से कुछ भी बदल जाता है। सुहाना सनी डे है और अचानक से बादल आ जाते हैं और बारिश होने लग जाती है और आपका ट्रिप कैंसिल करके वापस आना पड़ता है, स्नो पॉइंट नहीं देखने मिलता। तो उस कारण की वजह से कई बार लोग ऊपर बहुत फंस जाते थे उस रीजन में। अचानक से वेदर चेंज हो गया और हार्श बहुत होता था उस टाइम पर, तो आजकल भी होता है। तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि अर्थ वार्मिंग वो सब तो चीजें नहीं हुआ करती थी, ग्लोबल वार्मिंग चीजें। तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा हार्श हुआ करता था और उसके वजह से काफी सारे लोग ट्रैक करते वक्त या ट्रैवल्स करते वक्त वहीं पर स्टक हो जाते थे और वेदर की वजह से शायद मर भी जाते थे। उसके वजह से उसका नाम पड़ गया पाइल ऑफ डेड बॉडीज, रोहतांग। तो मैं जब जा रहा था तभी सिंगल रोड या कच्चे वाले रास्ते रोहतांग तक हुआ करते थे। तो ये एंड ऑफ मई अर्ली जून का टाइम है, जब भी मैंने असेंड करना शुरू किया था। चलते चलते कोठी से अपनी कैंप लगती थी, तो मड़ी तक खुद पहुंचा और फिर काफी थक गया था। बैकपैक भी अपनी हैवी रहती है, स्लीपिंग बैग्स और काफी खड़ी चढ़ाई है वो। हाँ करेक्ट। तो स्लीपिंग बैग और टेंट वगैरह भी रहता है, छोटा मोटा सामान, अपना राशन पानी भी हल्का फुल्का लेके चलते हैं, मतलब मंचिंग वाला, पकाने का तो वहां पे तो लेके चला करते थे। और थक गए तो मड़ी में मैंने नाइट स्पेंड की। और मड़ी में वैसे भी ढाबे ढूबे भी होते हैं, तो खा पी के आराम से उन्हीं के ढाबे पे सो गए, ना टेंट पिच करने का टेंशन ना कुछ। और वो ट्रैक करके मैं ऊपर चला। जैसे जैसे ऊपर गया नेक्स्ट डे पे बहुत सुंदर नज़ारे वहाँ के, ब्रेथ टेकिंग व्यूज। जो गए होंगे उन्हें पता होगा। और रोहतांग आपको पता रहेगा, जब भी मैं आपने मूवी देखी है तो उसमें जो ये इश्क है जो गाना शूट हुआ है वो रोहतांग के ऊपर शूट हुआ है। करेक्ट। तो मई के आसपास का टाइम जो है, तभी वहाँ पे बीआरओ रास्ता काफ करती है स्नो के उसमें से, इसलिए आसपास में बड़ी सी दीवार बन जाती है और बीच में से रास्ता जाता है। इतना सुंदर हो जाता है वो उस वक्त माहौल।
और वो बस शुरू का टाइम ही कुछ दिनों का रहता है, क्योंकि उसके बाद जब गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो स्नो की वॉल भी पिघलने लग जाती है। तो यस, वो उसी टाइम के उसी टाइप का एक रास्ता जब एक्सपीरियंस करने में चला, तब जब भी बैट भी नहीं आई थी वैसे पर हाँ, तभी मैं घूम रहा था ऊपर, और जब वहां से मैंने दूसरी ओर गया, मैंने लाहौल देखा, मैं नीचे तक गया, छतड़ू तक गया था मैं उस वक्त। अच्छा। और फिर वहां से मैं वापस आ रहा था, क्योंकि ज्यादा टाइम होता नहीं है, फिर जून में स्कूल शुरू हो जाती है, कॉलेज शुरू हो जाती है, तो एकेडमिक्स रिज्यूम करना है तो ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आना शुरू कर रहा था मैं, तभी मुझे एक ट्रक वाले की राइड मिली। मैंने यार आए तो है चढ़ के, अब जाते हैं चुपचाप रही हाइक करके। और छोटे थे तभी तो ट्रक वाले भी अरे आ जाओ कोई बात नहीं करके, अभी तो शायद कम भी मिलने को मिल जाते हैं, पर अभी शायद कम ही मिले, पर उस टाइम पे तो राइड मिल गई। तो मैं बैठ गया। फिर एज यू नो स्मॉल टॉक्स विद द लोकलाइट, बंदा बुनतर का था वैसे। अच्छा। तो उसके साथ गप्पे शप्पे लड़ाने शुरू किए। मैंने बोला यार मैंने ना ऐसे सुना है कि रोहतांग, मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना वो घोस्ट स्टोरीज की, लोगों ने बताई है नीचे शहर गांव में, और हमने मतलब खुद से चल के गए, इतना किया, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। मतलब एक्सपीरियंस करना है, वो एक अंदर का रहता है, और धक धक भी होता है कि यार हो जाएगा तो क्या होगा करके। तो फिर मैंने सोचा कुछ नहीं तो दूसरों की स्टोरीज हम रिलीव कर लेंगे। तो मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया कि यार तेरी कोई एक्सपीरियंस है क्या यहाँ पे घूमने वाले, ऐसे जब तूने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी हो, कोई भूत देखा हो, या ऐसा कुछ जो हम बिलीव ना कर सके ऐसे, लेकिन वो एक्सपीरियंस करेंगे तो अभी होगा। मतलब होता तो कई बार है, पर चलो मतलब बात करने में वो थोड़ा शर्मीला था। उसने ज्यादा बातें नहीं की, उसकी स्टोरीज भी ज्यादा नहीं बताई उसने, पर ठीक है। फिर उसकी घर की बातें वगैरह करते करते हम चले। अब जैसे जैसे ट्रैवल करते जा रहे हैं, मौसम खराब होना शुरू, रोहतांग का खुद का फ्लेवर आना शुरू हो गया। उसने तड़का डालना शुरू किया, मस्त मिर्ची का वघार आ रहा है करके। तो बादल गिरने लग गए। जून की शुरुआत है, हल्की फुल्की बारिश कभी कभी आती रहती है, कभी ओले गिर जाते हैं। तो शुरू हो रहा है, और वो बंदा मुझे बोल रहा है आपको एक्सपीरियंस करना था तो मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर चलो ऊपर वाले के सामने तो किसकी टिकेगी। एक्सपीरियंस करते हुए जा रहे हैं। रोहतांग पहुंचे, क्रॉस करके हम नीचे उतरना शुरू कर रहे थे। अब ऐसा है कि वो डिपर बोलता है, डिपर जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, इतनी ऊंची गाड़ी, ऊपर से आप बैठे हो ऐसे लगता है कि दूसरी मंजिल पे बैठ के गाड़ी चल रही है। और एज के पास जाके जैसे गाड़ी टर्न लेती है तो हमें लगता है कि अरे अरे अबे नीचे खाली है, थोड़ा संभाल के भाई। और ट्रक के टायर होते हैं पीछे, तो आपकी कैबिन होती है आगे, आपको लगता है हम तो खाई में ही से टर्न मार रहे हैं करके। तो वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ वाज थ्रिलिंग इनफ। और उसमें बढ़ गया वेदर का प्रॉब्लम, उसके वजह से आ गए बादल, और उसके वजह से हो गया फॉग। अब फॉग में विजिबिलिटी हो गई तकरीबन 2 से 5 फीट, उससे ज्यादा विजिबिलिटी, और वो भी इतनी एडवांटेज व्हीकल में, मतलब ऊपर बैठ के भी विजिबिलिटी कम जैसी। ऑफ कोर्स वो मंझा हुआ खिलाड़ी था, इतने सालों से चला रहा था, तो बढ़िया से चला के वो नीचे उतार रहा था। पर हाँ, धक धक तो हमें होती है, क्योंकि उसको हैबिट है, हमें थोड़ी। वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर रहते हैं हाँ, हिमाचल के। उनका ग्रिप, एक्सपीरियंस और जजमेंट अनपैरेलल। तो बंदा चला रहा है बढ़िया सा, मैं धक 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 कर रहा है अंदर से। खाई दिख रही है कभी कभी बीच में, खाई वैसे नहीं दिख रही थी, पर रोड का एज तो दिख रहा था तो चले हुए हैं। फिर वापस मैंने पूछा यार ये लोग बोलते हैं यार रोहतांग पाइल ऑफ डेड बॉडीज, लाशों का ढेर, बोले कभी कभी एक्सपीरियंस हो भी जाता है, हमने देखा है यहाँ पे कई बार। बोला क्या बात कर रहे हो? बोले अभी मुझे फोकस करने दो बोला ये बात भी ठीक है शायद नीचे उतर के फिर बात करें अगर पहुंचे तो और उतनी देर में ना, जैसे हम अलग अलग कर्व्स पे, क्योंकि जो आए होंगे उनको पता होगा कैची बड़ी तेज है वहाँ की, जो कर्व्स है बहुत शार्प है, और सिंगल लेन रास्ता था। अभी तो काफी चौड़ा भी बना दिया है बीआरओ वालों ने, पर तभी तो बहुत ही छोटा सा रास्ता था, और उसमें से सामने कुछ व्हीकल आ गया तो साइड देने के लिए आपको एडजस्टमेंट करना या रिवर्स में जाना, और वो भी ऐसे फॉग के टाइम में बहुत ट्रिकी होता था।
तो वैसे ही उसमें टेंशन रहती है। मैं बाद में रिकंटेम्पलेट करा यार, चल के चले जाता तो अच्छा था यार। पर फिर चलो बैठ गए तो बैठ गए। फिर कुछ देर बाद जैसे हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं रास्ता, अंदर अंदर धक धक हो रहा है, रास्ता दिख रहा है, और मैं ऐसे आगे का, ऊपर का, साइड में जो भी मिल रहा है सब पकड़ के बैठा हूँ। मेरी बैग को भी नीचे ऐसे जमा के, पैर दबा के कि हाँ भाई 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट जैसे रॉक पे चढ़े ताकि सेफ फील कर सके। पर हाँ, वहां पे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा था कि हाँ कोई जगह पे फिक्स है करके। कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है, जर्क आ रहे थे, जा रहे थे, और अचानक से जैसे ना सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। अब विजिबिलिटी मैंने बताया 2 से 5 फीट की थी, बिल्कुल उतनी सी। अच्छा। 2 से 5 फीट की विजिबिलिटी में वो दौड़ के आ रहा है ट्रक के सामने। मैंने बोला अरे भाई 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 भाई, मतलब मुझे दिखा, उसको शायद दिखा नहीं दिखा पता नहीं ना, इसलिए मैंने बोला अरे भाई रुको रुको रुको। वो मेरे सामने क्या हुआ, और सामने देख रहा हूँ तो बंदा गायब। बोला अबे अभी तो मतलब 5 फीट मतलब कितना होता है, और ट्रक आप चला भी रहे हो, तो सामने देख रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मैंने बोला ये क्या हुआ। फिर मैंने ऐसे रेयर विंडो में देखा तो वहां पे बंदा पीछे भागता हुआ दिख रहा है। और फिर फॉग गायब, क्योंकि देखो आपकी ट्रक जहां पर है उसकी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी तो रहती है, क्योंकि वो फॉग आप काट के गए तो वहां पे आपको विजिबिलिटी दिखती है टेक्निकली, राइट। मैं प्रोसेस करने लग गया कि ये हुआ क्या। थोड़ी देर तक सोच रहा हूँ कि यार बंदा अभी तो ऐसे सामने आ रहा था, ऐसा भी नहीं है ना साइड में है, सामने आ रहा था ट्रक के। और फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई रुको, तब तक पता नहीं सामने देखा तो बंदा गायब, और पीछे देखा तो वापस वही भागता हुआ दिख रहा है। मैं ना बोल पाऊं ना कुछ, अभी भी रोटे खड़े हो गए बात करते हुए कि ये हुआ क्या। तभी जैसे हम और आगे गए, थोड़ा मड़ी क्रॉस किया, लोअर ऑल्टीट्यूड आया, फिर वो बंदे ने मड़ी के पास, यूजुअली लोग मड़ी के पास उतरते ब्रेक लेते या तो कोठी तक खींच के बाद में लेते, तो उसने मड़ी पे वापस रोका। हम बैठे चाय पीने, तभी थोड़ा सांस में सांस ही पानी वानी पिया, चाय पी हमने। फिर मैं बोला उनको कि भाई साहब आपने देखा जो मैंने देखा, क्योंकि तब तक तो बोलने को भी नहीं हो रही थी ना, ऐसे भर गया अंदर, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, फटी हुई थी। वैसे भी हाइट वगैरह देख के ट्रक में पहली बार ऐसे फॉग वाले एक्सपीरियंस से जा रहे थे। गाड़ी में गए हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ट्रैवल करते हैं, बट ट्रक में वो फील ही अलग है। फॉग में आप इतने बड़े ट्रक में ऊपर से वैली के ऊपर से घूमते हुए कैबिन घूम रही है आपकी। तो मैंने बोला भाई साहब आपने देखा। क्या देखना था उसमें ऐसे आदमी भाग के आ रहा था और ट्रक से आर पार हो गया। पीछे देखा तो मैंने वो फिर से दिखा भागते हुए। बोला ट्रक के अंदर से गया। बोला हाँ क्यों आपने नहीं देखा तो बोलते हम तो नहीं सोचते ऐसा। बोला अबे क्या आदमी उड़ा देगा क्या किसी को, मतलब ऐसे अंदर सोच रहा था, बोल तो नहीं सकते, बेचारा नीचे तक लेके जा रहा था। पर फिर मैंने पूछा कि नहीं मुझे ऐसा दिखा कि बंदा ऐसे भाग के आ रहा था, मुझे वहम तो नहीं हुआ। नहीं की बात सही है, मैं आपकी खींच रहा था क्योंकि आपने वैसे ही पहले भूत की बात छेड़ी थी तो आप डरे हुए तो थे। तो मैं बोला अबे ये कोई मजाक वाली बात है पर बोलता नहीं, जो आपको नीचे बात बताई गई है वो सही है कि यहाँ पर कई बार ऐसे बॉडीज डेड बॉडीज हुई है, क्योंकि वेदर के वजह से या कहीं और आकस्मिक कारणों की वजह से कई लोग की जान गई है। तो मैंने अब जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ तब मुझे याद आता है कि वो बंदा ना, वो गद्दी वाले के जो कपड़े होते हैं, मतलब वैसे नॉर्मल बैगी पैंट्स होती है हिमाचल वालों की, उन्होंने अंदर 3-4 लेयर के कपड़े पहने होते हैं, अंदर एक स्लीवलेस जैसा वो स्वेटर पहना रहता है, चाचू पहना करते थे जैसे, और ऊपर एक कोटी जैसी रहती है, वो भी थिक वाली रहती है उनकी बनाई हुई। तो वैसा ही बंदा, और वो ट्रक के पार हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा कई बार हमने रोहतांग के रास्तों में देखा है, इसलिए अब फॉग का टाइम भी ऐसा है कि हम रोक भी नहीं सकते। पीछे कोई और व्हीकल आएगा तो वो ठोक देगा, या इतना बड़ा व्हीकल चला रहे हैं अचानक से ब्रेक मारा तो हमारा खुद का ही एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए एक स्पीड स्लो में ही, ऑफकोर्स स्लो में ही चलाते हैं, पर वो एक स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ता है। और इमरजेंसी ब्रेकिंग जोर वाला तो नहीं लगा सकते, और 2 फुट में आपको कुछ दिखेगा तो कैसे आप रोकोगे करके, वो प्रैक्टिकली बात भी सही है। तो उस टाइम पे, और दूसरा उसका सामान रहता है, उसमें ब्रेक मारा तो बैलेंस हिल सकता है, तो हम वैसे ही सेंसिटिव जगह पे चले थे।
हमारा भी भूत घूमेगा वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी थ्रिलिंग स्टोरी थी आपकी। धन्यवाद स्टोश, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया इस सेगमेंट के लिए। प्लेजर।